ठीक है। तो जो जो कल मैंने बताया था, जो मैं कल बताया था कि ये स्नेडरियन मेम्ब्रेन बताया था, या उसी को अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन बताए थे, या इसी को न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन बताए थे। ये जो अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होती है ना, ये अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, इस अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन में इसमें प्रेजेंट होते हैं बॉमेंस ग्लैंड, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? स्वतंत्र बॉमेंस ग्लैंड, ठीक है, बॉमेंस ग्लैंड। और ये बॉमेंस ग्लैंड्स करते क्या है, जो डायग्राम बनाए थे उसी में मतलब कि मार्क करके लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमें बॉमेंस ग्लैंड्स होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं फ्लूइड्स को, यानी म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं वाटरी फ्लूइड्स को सिक्रेट करते हैं ये, ठीक है। ये वाटरी फ्लूइड्स को सिक्रेट करते हैं, और ये वाटरी फ्लूइड्स में वही होते हैं, ये क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं। और ये क्या करते हैं वाटरी फ्लूइड्स? ये क्या करते हैं? डिजल्व करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स या स्मेल्स के मॉलिक्यूल्स को, ये डिजल्व करते हैं, ठीक है। ये करते क्या है बताना? ये क्या करते हैं? ये डिजॉल्व करते हैं, डिजल्व अदर या स्मेल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और ये करते क्या है? ये इनहिबिट करते हैं स्मेल सिग्नल्स को, इनहिबिट करते हैं। वो कब? वही चीज़ें जो अभी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम स्मेल्स वो नहीं मिलता है, नहीं होता है ना, तो ये क्या करते हैं? ये स्मेल सिग्नल्स को इनहिबिट करते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या करता है ये? इनहिबिट्स स्मेल सिग्नल्स, क्लियर? इसको मार्क करके उसी में या साइड में कहीं पे लिख लो जल्दी से, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। मैंने वेस्टिब्यूलर रीजन में मैंने बताया था कि वेस्टिब्यूलर रीजन में हाँ हाँ, क्या क्या सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्किन्स के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, एंड हेयर प्रेजेंट होती है। तो अपने नोज में बहुत अंदर तक ले तो नहीं प्रेजेंट होते हैं ये हेयर, जहाँ तक ले प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन होते हैं। नजल पैसेज किसको बोलते हैं? नजल पैसेज किसको बोलते हैं? फ्रॉम द एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नेयर्स और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बीच में जो पैसेज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नसल पैसेज के कितने रीजन बताया था कल मैंने? दो। नसल नजल पैसेज के दो ही रीजन बताया था? तीन बताया था। फर्स्ट रीजन बताए थे वेस्टिबुलर रीजन, इधर वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंड रीजन अल्फैक्टरी रीजन, एंड थर्ड, हाँ, तो ये इसके तीन रीजन होते हैं इसके, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन या जोन या कंडीशनिंग रीजन, उसी को बोल रहे थे।
हो गया? चलो अब देखो, जो डायग्राम हम कल देखे थे उसमें थोड़ी सी याद, मैंने कल बताया था कि जो ये फायरेनिक्स मैंने बताया था, फायरेनिक्स के मैंने 3 रीजन कल बता दिए थे, कौन कौन से? नजोफैरेनिक्स, ओरोफैरेनिक्स एंड लरिंगोफैरेनिक्स, 3 रीजन बताया था। कहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते ये भी बता दिए थे। ठीक है, अब आ जाओ कि यहाँ पे ये जो फेरेनिक्स है, ये जो फेरेनिक्स है, इस फेरेनिक्स में 2 पाइप ओपन होते हैं, और ये 2 पाइप में कौन कौन से होती है? एक तो होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं ये एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस। दूसरे पाइप जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये और जो दूसरी पाइप प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, और इसको विंड पाइप बोलते हैं, जो वो कवर्ड होते हैं कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग से कवर्ड होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, अब यहाँ पे ध्यान देना, हाँ उस पे आते हैं। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे ये जो रीजन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये लारिंक्स। ठीक है, तो हाँ, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे लैरिंक्स, लैरिंक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले इसको आ जाओ कि यहाँ पे जो ये ओसिफिगस है, इसे और हम क्या बोलते हैं? ओसिफिगस को, इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप बोलते हैं ना? ठीक है, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम फिर क्या बोलते हैं? तो यदि उसको फूड पाइप बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। जब देखोगे ट्रैकिया, ट्रैकिया ये आगे की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, एंड ओसिफिगस किसके साइड में प्रेजेंट होते हैं? पीछे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसके लोकेशन पूछी जाए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो ट्रैकिया सिचुएटेड होते हैं वेंट्रली सिचुएटेड, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होते हैं, एंड ओसिफिगस किधर प्रेजेंट होते हैं? ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे साइड में जरूर लिख लेंगे। यहाँ पे ये क्या होते हैं? ये डॉर्सली, ये डॉर्सली सिचुएटेड होती हैं, और ट्रैकिया ये वेंट्रली सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? वेंट्रली सिचुएटेड होंगे। दूसरी चीज़ है कि इन दोनों पे क्या दिख रहे हो? ओपनिंग, ओपनिंग प्रेजेंट है, और इसी ओपनिंग के लिए, इस ओसिफिगस के ओपनिंग के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? ओसिफिगस के ओपनिंग को क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइटिस। ओसिफिगस के ओपनिंग को इपिग्लाइटिस बोलते हैं, ग्लैटिस बोलते हैं। एसोफेगस के ओपनिंग को इसको हम ग्लैटिस बोलते हैं। एक मिनट नोट, नहीं, गुल्लेट 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 बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस को, ग्लेटिस बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स को। नहीं, हाँ तो वो चीज़ अभी सही कर रहा हूँ ना, तो उसी को तो इसको हम क्या बोलते हैं ना? ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस को क्या बोलते हैं? गुल्लेट बोलते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ द लारिंक्स को क्या बोलते हैं? ग्लाइटिस बोलते हैं, गुल्लेट ग्लाइटिस। ठीक है, तो इसके ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? गुल्लेट, एंड ओपनिंग ऑफ द
लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, अब इस ग्लोटिस पे इसके ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं लिप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसे हम क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, इपिग्लोटिस क्या हो जाएंगे, वही जो ग्लोटिस के ऊपर इस पर फ्लैप लिप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कुछ इस तरह से ये दिखाई देंगे ये। ठीक है, ये क्या है, ये है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस याद करने का अच्छा तरीका है कि ग्लोटिस के ऊपर जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, यही क्या है, ये इपिग्लोटिस है। ठीक है, इपिग्लोटिस ये कब क्लोज होते हैं, कब क्लोज होते हैं, हाँ, जब हम सोलोइंग ऑफ द वाटर एंड फूड सोलोइंग ऑफ द वाटर एंड फूड करते हैं तो इपिग्लोटिस क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इपिग्लोटिस क्या कब क्लोज होंगे, क्लोज ड्यूरिंग द सोलोइंग ऑफ द फूड एंड द वाटर, इट मींस इट कवर्स द ग्लोटिस ड्यूरिंग द सोलोइंग। और सोलोइंग के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिग्लूटिशन भी बोलते हैं, डिग्लूटिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, ये जो अभी मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये क्या है बताना, ये है क्या है बताना, लैरिंक्स। अच्छा, लैरिंक्स ये किससे बनता है, क्या ये ट्रैकिया के मॉडिफिकेशन से बनती है क्या? तो लैरिंक्स के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लैरिंक्स क्या होती हैं, ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द ट्रैकिया होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया होते हैं जो ये कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होते हैं, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होते हैं ये कौन, लैरिंक्स। तो दो चीज़ें इसके लिए याद रखना कि जो ये लैरिंक्स है ये क्या है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ क्या होता है, ये ट्रैकिया। दूसरी चीजें कि ये क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होते हैं। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी तो बोलते हैं ना, वॉइस बॉक्स भी तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स और मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द ट्रैकिया होते हैं। अब आ जाओ थोड़ी सी चीज़ें कि यहाँ पे इपिग्लोटिस के लिए, जैसे मैंने इपिग्लोटिस के लिए बोला कि ये लिप शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, फ्लैप, हाँ, लिप शेप कार्टिलेजिनस ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कार्टिलेजिनस फ्लैप भी बोल सकते हो। तो ये इसके लिए इपिग्लोटिस के लिए तुम साइड में जहाँ पर भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं, लिप शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्लोज कब होते हैं, ड्यूरिंग द सॉलोइंग। ठीक है, हाँ, तो ये भी चीजें क्लोज ड्यूरिंग सॉलोइंग of food and water। ठीक है, डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कवर्स करते हैं ग्लोटिस को ड्यूरिंग दी सोलोइंग। और सोलोइंग के लिए एक और टर्म मैंने बोला हूँ, डिग्लूटेशन। ठीक है, डिग्लूटेशन। ठीक है, इसके लिए सोलोइंग के लिए एक और टर्म बोलते हैं, डिग्लूटेशन भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे ध्यान ही रखेंगे। ये क्या करता है,
कवर्स करते हैं, कवर ग्लैटिस कब, ड्यूरिंग सोलोइंग। ठीक है, और सोलोइंग के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, इसके लिए एक और बोला था मैं, क्या, डिग्लूटेशन। इससे रिलेटेड एक टर्म और सुनने को मिलता है, डिग्लूटेशन एपनिया। ठीक है, डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है कि स्टॉपेज ऑफ द एयर, स्टॉपेज ऑफ द ईयर या स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथिंग। डिग्लूटेशन एपनिया का मतलब ये होता है कि ब्रीथिंग स्टॉप होती है जब हम सोलिंग ऑफ द फूड एंड वाटर करते हैं। तो एपनिया का मतलब यही होता है कि स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, जब हम सोलोइंग ऑफ द फूड एंड वाटर करते हैं उस टाइम क्या एयर्स ट्रैकिया में इंटर करेंगे, नहीं करते हैं, तो उसी के लिए हम बोलते हैं डिग्लूटेशन एपनिया। डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ द ब्रीदिंग ड्यूरिंग द सोलोइंग। जब ये चीज चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन एपनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बोला, डिग्लूटेशन का मतलब क्या बोला था, सोलोइंग। एपनिया का मतलब क्या बताया, एपनिया का मतलब स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथिंग, कब, ड्यूरिंग द सोलोइंग ऑफ द फूड एंड द वाटर। ठीक है, ड्यूरिंग द सोलोइंग ऑफ द फूड एंड वाटर, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ द क्या होती है, ब्रीथिंग। ठीक है, तो डिग्लूटेशन एपनिया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है, सोलोइंग। ठीक है, एपनिया का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। तो डिग्लूटेशन एपनिया का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्पोररी, यस, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, कब, कब बताना, ड्यूरिंग सोलोइंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग सोलोइंग दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है कि एपिग्लॉटिस क्या होंगे, शट ऑफ हो जाएंगे एंड टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथिंग होंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स के लिए, लैरिंक्स के लिए ये सारी चीज़ें बताना था, जो नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। कल अगर डायग्राम रहता ना और कल वो नहीं रहता तो हो ही गया रहता कल ही, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे अभी। ऊपर वाले तो हमें नहीं चाहिए ना, कंप्लीट कर लो इसको। कभी फील करो कि कब ये लैरिंक्स जो इपिग्लॉटिस से अक्लोज होता है, जब हम सोलोइंग करते हैं तो ये जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स ऊपर की तरफ में जाता है, ऊपर की तरफ में। मान लो यहाँ पे लैरिंक्स है, ये जब हम सोलोइंग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और इस तरह से ये फ्लैप
नीचे गिर जाएगा। और इससे होगा तो ये क्योंकि ये वेंट्रली प्रेजेंट है तो क्या होगा, फूड और वाटर इधर से स्लीप करके इपिग्लोटिस से ये चले जाएंगे, ग्लाइटिस में चले जाते हैं ये इपिग्लोटिस। हाँ, ये इपिग्लोटिस से वो मूव करके, ठीक है, वो कहाँ पर चले जाते हैं, गुल्लेट में चले जाते हैं, मतलब कि एंट्री ऑफ दी ओसोफेगस पाइप में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कभी अभी भी, जैसे कि स्लाइवा को क्या करो, सॉलो करो। स्लाइवा को सॉलो करोगे तो जब यहाँ पे हाथ रखोगे ना, तो ये जो है ना, ये जो एडम्स एपिपल, मतलब कि जो मेल में या फीमेल्स में जो भी, मतलब कि ये लैरिंक्स है, ये ऊपर की तरफ में मूव करता है, ऊपर की तरफ में मूव। जब ऊपर की तरफ में मूव करता है ना, तो ये क्या होता है, ऊपर ये लैरिंक्स ऊपर आया तो ये ग्लोटिस आकर ये क्लोज हो जाते हैं। तब इधर से क्या होता है, जो भी फूड एंड जो भी वाटर होते हैं इधर से ये स्लिप करके ये गुल्लेट में चले जाते हैं। ये गुल्लेट के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, ये क्या होता है बताना, ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप। ठीक है, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। इपिग्लोटिस क्या होता है बताना, सॉरी ये ग्लाइटिस क्या होता है बताना, ओपनिंग ऑफ, बोलो, नहीं, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया से पहले लैरिंक्स है ना, ट्रैकिया से पहले लैरिंक्स है ना, तो लैरिंक्स को ओपन हो, उसमें ना ओपन होगा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ ये क्या होंगे, लैरिंक्स। समझ में आ रहा है ना, तो उस तरह से ध्यान में रखेंगे। ओसोफेगस वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं या डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। हो गया स्वतंत्र। पॉइंट जरूर इसमें ऐड ये भी कर लेना कि जो इपिकुलाइटिस होती है ना, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ किसका होता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज की मॉडिफिकेशन होती है ये।
हो गया? चलो, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है यहाँ पे लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स। अब इन लैरिंक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि लैरिंक्स ये मॉडिफिकेशन ऑफ किसका होता है? ट्रैकिया का। हाँ, ये क्या होती हैं? ये मॉडिफाइड ट्रैकिया होती हैं ये ना अभी बताए थे। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये किसको किसको कनेक्ट करता है ये लैरिंक्स? ट्रैकिया और किसको करता है ये? ठीक है, ट्रैकिया एंड लारिंगोफारिंगिक्स को ये कनेक्ट करते हैं ये। ठीक है, ऊपर जो पैसेज होगा उससे ही कनेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो आ जाओ यहीं पे लैरिंक्स। सबसे पहला चीज ये क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या होता है बताना? ट्रैकिया। ये कनेक्ट किसको किसको करता है बताना? कनेक्ट ट्रैकिया एंड किसको करता है? लैरिंगोफारिंगिक्स को करता है क्या? ठीक है, हाँ, लैरिंगोफारिंगिक्स को कनेक्ट करते हैं या। ठीक है, लैरिंगोफारिंगिक्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो हमें पता है कि नेक में प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं और ये 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होते हैं। 4, हाँ क्या? वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम पता है? वर्टिब्रल कॉलम्स में डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं, तो नेक रीजन में जो वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं सर्वाइकल, जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं थॉरेसिक, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं लंबर, नीचे तरफ में प्रेजेंट होते हैं कॉक्जियल। ठीक है, उस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्री प्रेजेंट है उसके 4 to 6 वर्टिब्री के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन 4th to 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, 4 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री जो नेक रीजन के वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं। अभी ऊपर बोलकर आए हैं कि लैरिंक्स क्या होती है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होती है। और कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स है, दैट मींस इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, है ना? इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जरूर यहाँ पे कि लैरिंक्स इज कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। जब हम इसको लैरिंक्स को देखते हैं तो 4 डिफरेंट ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। 4 डिफरेंट कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं और ये कार्टिलेज होते हैं इसमें थायराइड कार्टिलेज,
क्रिकवायर्ड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, ये 4 कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं ये। ठीक है, तो अब देख लेना कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? 4। और 4 कार्टिलेज में अभी कौन कौन से बताया? थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकवायर्ड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, ये 4 कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो कार्टिलेज, जो ये थायरॉइड कार्टिलेज होते हैं, इसकी नंबर होती है 1। सेकेंड, जो एरिटेनॉइड क्रिकवायर्ड कार्टिलेज होती है, इसकी भी नंबर होती है 1। ठीक है, एंड जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होती है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये 2 इन नंबर या 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं इसके कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, इसकी नंबर होती है 1 पेयर होती है। तो ये 4 कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, 4 कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लो ये कैसे होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इसको यहाँ पे इधर इधर स्वतंत्र, ये डायग्राम देख लो फिर बाद में। हाँ, हर ह्यूमन बीइंग में नहीं नहीं नहीं, ओह, तुम ऐसा बोलने का मतलब ये है, नहीं 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 नहीं, इसका बोलने का मतलब ये है किसी का गर्दन लंबा होगा, हाँ, तो वो अलग वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होता है ना नहीं होता है, मतलब कि उसी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अरे ये भी तुम्हें क्या लगता है कि वॉइस बॉक्स इतना ही दिखता है, मतलब कि टच करने में इतने थोड़ी होता है। ठीक है, ये जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं तुम्हारे इसके लारिंक्स का कंप्लीट डायग्राम। अभी मैंने बताया ना 4 ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से कार्टिलेज बताया? थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकवायर्ड कार्टिलेज, एटिनोइड कार्टिलेज और एटिनोइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, एंड लास्ट कौन सा बोला था? हाँ, 4 तो हो ही गए। ठीक है, थायरॉइड, क्रिकवायर्ड, एटिनोइड एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। जो याद रखना कितनी कितनी होती है, थायरॉइड कार्टिलेज 1 इन नंबर होंगे, फिर क्रिकवायर्ड कार्टिलेज 1 इन नंबर, फिर एटिनोइड कार्टिलेज 1 पेयर यानी 2 इन नंबर, एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी 2 इन नंबर 1 पेयर में मतलब कि होंगे ये। ठीक है, ये जो कार्टिलेज ये देखने को मिल रहा है, यही ये है तुम्हारे ये कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज है ये, थायरॉइड कार्टिलेज। एंड थायरॉइड कार्टिलेज क्या होती है? लार्जेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। तुम्हें डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये लार्जेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। एडम्स ऑफ एप्पल जो होते हैं ना, एडम्स ऑफ एप्पल इन द किस में? मेल। ठीक है, मेल। तो एडम्स ऑफ एप्पल इज मॉडिफिकेशन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज ही होती है ये। ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होते हैं इन मेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली ये मॉडिफाइड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज का, ये मॉडिफाइड होते हैं या मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो डायग्राम ये देखने को मिल रहा है ना, यही डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है? ये है थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये है थायरॉइड कार्टिलेज, मैं यहाँ पे साइड में लिख ही रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये थायरॉइड कार्टिलेज। और थायरॉइड कार्टिलेज के लिए मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये लार्जेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये
ये होते हैं लार्जेस्ट लैरिंजियल कार्टिलेज होते हैं। सेकेंडली ये क्या होते हैं, मोडिफाइड हाँ सी शेप्ड दिख ही रहा है कि ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड होते हैं। डॉर्सली ये इनकम्प्लीट है ये। अच्छा ये डायग्राम बना रहे हैं ना ऐसे ऐसे, ये क्या है ना, ये इसके डॉर्सल व्यू है यहाँ पे। ये इस साइड का क्या है ना, ये डॉर्सल है, और ये क्या है, ये वेंट्रल। नहीं समझ में आ रहा? आ गया? ठीक है। जैसे कि अगर हम इस कार्टिलेज को निकालेंगे ना बाहर, तो ये जो आगे की तरफ में कंप्लीट सी दिख रही है, तो ये होंगे वेंट्रल, और जो इनकम्प्लीट होंगे ये डॉर्सल साइड में होंगे। ठीक है, तो अभी ये बता रहे थे ना कि ये मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं ये। और मैंने क्या बोला हूं कि एडम्स ऑफ एप्पल, एडम्स ऑफ एप्पल क्या होती है, ये मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड थायराइड कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो एडम्स ऑफ एप्पल इज मॉडिफिकेशन ऑफ क्या होते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, हाँ किस में होते हैं, प्रेजेंट इन, अरे किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होती है क्या, नहीं होते हैं। अरे उसमें जो बल्ज स्ट्रक्चर्स दिखने को ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये कब अपीयर होती है मेल में, प्यूबर्टी स्टेज में ये होते हैं। डॉर्सली क्या कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, डॉर्सली ये इनकम्प्लीट है। हाँ वो फटा होता है, वही होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। ये हुए तुम्हारे थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज की नंबर कितना है बताना, ये नंबर कितना है, सिंगल। ठीक है, सिंगल इन नंबर या 1 इन नंबर होते हैं। ठीक है, आज राइटिंग क्यों इतने खराब हो रहा है, अभी मत लिखो, अभी लिखो ही मत। दूसरा कार्टिलेज के बारे में कौन बताया था, दूसरा कार्टिलेज क्रिक्वाइड कार्टिलेज। और क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे कलर के ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये ये क्या है, ये है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, और ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये भी मॉडिफाइड हाइलिन
कार्टिलेज ही होते हैं। मॉडिफिकेशन याद रखना है कौन कार्टिलेज किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या होती हैं, ये भी होती हैं मॉडिफाइड कार्टिलेज। इसकी नंबर कितनी होती है, वही इसका सिंगल इन नंबर होते हैं, ठीक है, सिंगल इन नंबर। फिर तुमको नेक्स्ट कार्टिलेज एरिटिनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। और एरिटिनोइड कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखो इस तरह से देखने को मिलेंगे ये। और यही क्या है, ये है एरिटिनोइड एरिटिनोइड कार्टिलेज, ठीक है, ये होते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज। और जो एरिटिनोइड कार्टिलेज होते हैं ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलेन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज, और ये भी किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, ये भी होते हैं मॉडिफाइड हाइलेन कार्टिलेज। इसी के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। अच्छा इसकी नंबर कितना है बताना, हाँ 1 पेयर, ठीक है 1 पेयर। इसके ऊपर ये दिख रहे हो ना, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यही क्या है, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी है। और ये कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी मॉडिफाइड इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। All the cartilage of the larynx are modified hyaline cartilage except किसके, कार्टिलेज ऑफ सैंटोर्नी। तो याद करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन अगर बनना होगा तो जरूर बनेगा। ये क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, मॉडिफाइड इलास्टिक कार्टिलेज। इसकी भी नंबर कितनी है बताना, यस इसकी भी नंबर कितनी है, इसकी भी नंबर 1 पेयर है। अब ध्यान से सुन लो, पहले सुन लो फिर बाद में बनाना, इधर इधर इधर। इसमें 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, एक वोकल कॉर्ड को बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स और दूसरी को बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड्स को ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यही जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसको मॉइस्चराइज करते हैं या मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को, ठीक है। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं ध्यान से देख लो, हाँ क्योंकि एयर इसके थ्रू, इस लैरिंक्स के थ्रू क्रॉस करती है तो ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइड हो जाती है, और ड्राइड हो जाती है तो साउंड की प्रोडक्शन नहीं होती है। इसलिए ट्रू वोकल कॉर्ड्स को ये मॉइस्चराइज करते हैं या मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं टू दी ट्रू वोकल कॉर्ड्स। हाँ ट्रू वोकल कॉर्ड्स या फॉल्स वोकल कॉर्ड दोनों हो सकते हैं। यदि ट्रू वोकल कॉर्ड्स को अगर मॉइस्चर सही से नहीं मिल रहा है, डेट मीन्स वो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स वो खराब हो गए हैं। अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो दोनों को चांसेस हो सकती है। कभी कभी ऐसे तुमको देखने को मिलता है ठंडी गर्मी के दिनों में गला बिल्कुल से सूख जाता है तो आवाज़ नहीं निकलता है, और नहीं निकलने के पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि होता है कि मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करता है फॉल्स वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। हाँ
हाँ, तो वही चीज़ें जब वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स जब मॉइस्चराइज नहीं होते हैं, दैट मीन्स वो मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फल्स वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड्स को, तो इसलिए साउंड की प्रोडक्शन नहीं होती है। हाँ, तो आवाज़ बैठ जाने का पीछे का रीजन वो ड्राइनेस होता है ना, ड्राई हो जाते हैं, गला सूख जाती है, गला सूख जाता है बोलते बोलते, ठीक है। बोलते बोलते क्यों गला सूख जाता है? क्योंकि एयर जब उससे क्रॉस करता है ना, तो एयर क्रॉस करते हैं तो ड्राई तो होगा ही, ठीक है। उसके थ्रू एयर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि आखिर इस पर ना साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये भी एक तरह से समझ जैसे गिटार होता है ना, गिटार के जैसे कि गिटार के जो उसके वायर होता है खींचते हो तो वो साउंड, तो इस पर भी एयर के जो प्रेशर पड़ती है ना, प्रेशर से ही ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये एयर अंदर गया, बाहर आते हैं तो वो स्ट्राइक करते हैं इसी वोकल कॉर्ड्स पे, और जब जितनी मतलब कि तुम्हारी वॉइस के पिच होती है, मतलब वो एयर के पिच होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वॉइस की पिच या वॉइस को ये प्रोड्यूस करते हैं ये। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये है ट्रू वोकल कॉर्ड। एक और प्रेजेंट होता है जो ये क्या होते हैं, दूसरे कलर हैं लो, ये होते हैं फल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। फल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड्स के लिए मैंने क्या बोला हूँ कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या करता है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शंस या फोनेशन। फोनेशन, फोनेशन समझ में आता है? अरे साउंड प्रोडक्शन के लिए ही फोनेशन टर्म यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, फोनेशन। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, और साउंड प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोनेशन। अब फल्स वोकल कॉर्ड्स का इसका क्या फंक्शन होता है कि फल्स वोकल कॉर्ड्स प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोवाइड मॉइस्चर, मॉइस्चर टू किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। एक चीज और, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं ये इधर इधर एल्लो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होती हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। कौन? ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, एल्लो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। किससे? एल्लो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे, हो गया। ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। तो हम ये भी तो बताए दिए, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से पान लेकर आ जाओ। अगर ये पूछी जाए कि कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों टिप ऑफ द, हाँ
एरिटिनोइड कार्टिलेज के इंड पर प्रेजेंट होते हैं या टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ें लिखवाना पड़ेगा, लिखवा देते हैं क्योंकि तुम भूल जाओ। डायग्राम देखने से और लिखे रहने से भी बहुत ज़्यादा। क्रिकवायर्ड कार्टिलेज ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स है क्या? इधर इधर क्रिकवायर्ड कार्टिलेज रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ ठीक है। एंड एरिटिनोइड कार्टिलेज कैसा दिख रहा है? पिरामिड शेप में दिख रहे हैं क्या? हाँ 9 से बने होते हैं, 4 इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा 9 की अगर बात करोगे तो 2 2 4 एंड 2 6, बाकी 3 और भी प्रेजेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्लास हो गया? कुछ नहीं था, फिजिक्स था। हो गया फिजिक्स? इसके बाद भी कोई क्लास है क्या? तेरह मंडे हो रहा है ना? 13 आज फ्राइडे है, सैटरडे है, तो कल 12 संडे।
तो इसमें कौन से कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से नहीं मिलकर बना है? कार्टिलेज हाइलिन सैंटोरनी। कौन कौन से कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है? तो याद करने का सबसे अच्छा है कि जो बाहर में प्रेजेंट है थायराइड कार्टिलेज, उस थायराइड कार्टिलेज तुम देखोगे ये डॉर्सली इनकम्प्लीट है, वेंट्रली ये मतलब कि पूरे वेंट्रली ये ब्रॉड है, लैटरली नैरो है, एंड डॉर्सली क्या है ये, डॉर्सली ये अब्सेंट है। दूसरे उसके बाद को जो कार्टिलेज है ये कौन सा है, ये है क्रिक्वायड। क्रिक्वायड डॉर्सली ब्रॉड है, लैटरली नैरो है, एंड वेंट्रली ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। जो थर्ड कार्टिलेज है जो 2 इन नंबर में प्रेजेंट है, कौन सा है ये, एटिनोइड कार्टिलेज। और एटिनोइड कार्टिलेज को देखोगे तो ये कैसे दिख रही है, कोनिकल शेप में है क्या, कोनिकल, हाँ कोनिकल पिरामिड, पिरामिड शेप में बोल सकते हो, कोनिकल शेप में बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट है ये, ठीक है। एंड जो कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी है ये किस शेप में है, ये स्फेरिकल इन शेप में है, एंड एट द टीप एंड ऑफ द किस पर प्रेजेंट है ये, टिप एंड ऑफ किस पर प्रेजेंट है ये, एटेनोइड कार्टिलेज पर प्रेजेंट है क्या, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी स्फेरिकल है, टीप एंड ऑफ द एटेनोइड कार्टिलेज पर प्रेजेंट है ये। जब बंद हो गया ऐसा क्यों, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा क्या, कहाँ आया, ये होता है क्या, ओ ये समझ जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर ऑटोमेटिक ऑफ में चले जाते हैं। हम्म समझ गया तुम्हारी बात। टोटल वर्टेब्री पता है कितने होते हैं, 33 होते हैं अपन में, जिसमें 1 to 7 वर्टेब्री जो फर्स्ट होते हैं सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं, फिर 1 to 12 जो वर्टेब्री होते हैं थोरेसिक वर्टेब्री होते हैं, फिर उसके बाद तो लंबर वर्टेब्री आते हैं 1 to 5% होते हैं, मतलब कि L1 to L5% होते हैं, फिर आते हैं सैक्रल वर्टेब्री, फिर आते हैं कॉक्सियल वर्टेब्री, तो ये प्रेजेंट होते हैं। C4 to C6 में बताया था ना प्रेजेंट होते हैं लैरिनिक्स, C4 to C6, सी जो पढ़ते हैं कहीं कहीं किसी का रिपोर्ट देखते हो कि L1 L5 इस तरह से, मतलब कि वहाँ पर डिफ्यूजन वगैरह है, तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उस रीजन के वर्टिब्री को इंडिकेट करते हैं वो। लंबर, सबसे पहले सर्वाइकल, देन थोरेसिक, उसके बाद लंबर, फिर उसके बाद आते हैं सैक्रल, लास्ट में आते हैं कॉक्सियल। हाँ उस टाइम तो सो रही थी तो कैसे याद रहेगा तुम्हें। हाँ उस टाइम सो रहे थे, हो गया। चल जो यहाँ पे मैंने बताया है जो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे कार्टिलेज पड़े हैं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इन लारिंक्स पड़े हैं, वो 4 कार्टिलेज पड़े हैं, इसको ना एक बॉक्स में एक टेबल में बनाकर लिख लो कि याद रहेगा कैसे कैसे होते हैं। यस, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज
इन लैरिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नंबर ब्लैक क्यों सिलेक्ट करें, नंबर, ठीक है, कैरेक्टर और इसका ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे कैरेक्टर एंड शेप, एंड यहाँ पे इसकी ओरिजिन या मॉडिफिकेशन, ओरिजिन ही लिखो बेटर रहेगा। तो 4 कैटलेज हमने देखे थे यहाँ पे। फर्स्ट में जो बाहर की तरफ में प्रेजेंट था 1 इन नंबर प्रेजेंट थे, और ये कौन सा था, थायराइड कार्टिलेज। अगर इसके शेप देखते हो तो ये सी शेप्ड में होते हैं क्या, लार्जेस्ट होते हैं, वेंट्रली ये कैसे होते हैं, वेंट्रली ब्रॉड होते हैं, लैटरली नैरो होते हैं, एंड डॉर्सली एब्सेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दो कि हाँ, वेंट्रली ब्रॉड, ventrally broad, laterally narrow, ठीक है ना, laterally narrow, एंड कैसे, dorsally, yes, dorsally absent। कैसी शेप होती है इसकी, शेप कैसे होते हैं, ये होते हैं सी शेप्ड होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं ये, सी शेप्ड होते हैं। ये ओरिजिन क्या होती है या इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है बताना, ये किसका मॉडिफाइड होते हैं ये, हाइलिन। ठीक है, हाइलिन का। सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड में कौन सा था बताना, जो 1 इन नंबर था, कौन सा था, क्रिकवायर्ड। ठीक है, क्रिकवायर्ड को अगर देखते हो तो क्रिकवायर्ड ये डॉर्सली ब्रॉड, नहीं वेंट्रली ब्रॉड, डॉर्सली ब्रॉड है, डॉर्सली ब्रॉड, laterally narrow and ventrally, ये ना, ये एक पार्टिकुलर ये फाइबर से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि ये फाइबर लाइक होते हैं। वेंट्रली बात करें तो सीधे सीधे यही लिखो कि वेंट्रली क्या होते हैं, ये फाइबर लाइक होते हैं। ठीक है, इसका ये भी किससे मॉडिफाइड हुए रहते हैं बताना, ये हाइलिन से, हाइलिन का ही मॉडिफिकेशन होता है ना इसका भी। फिर इसके बाद क्या था बताओ, यस, एरिटिनोइड कितना था, 2 या 1 पेयर, वही बात होगा ना। ये कौन था, एरिटिनोइड। ठीक है, एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये एरिटिनोइड कार्टिलेज थे, और एरिटिनोइड कार्टिलेज ये किस शेप में थे, किस शेप में देखने को मिलता है,
कॉनिकल शेप में देखने को मिलते हैं, पिरामिड बोलो या कॉनिकल शेप बोलो, तो ये कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप है। ये भी किससे मिलकर बने हैं बताना, हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। एंड लास्ट कौन सा था, लास्ट थे 2 इन नंबर या 1 पेयर में है, ये कौन है, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, ये थे। और जो ये कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी है, ये कैसे हैं बताना, स्फेरिकल, स्फेरिकल दिखने में है क्या, बिल्कुल। ये कैसे है, स्फेरिकल है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द टिप ऑफ द, किसके बताना, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये किसका मॉडिफिकेशन है बताना, इलास्टिक कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन है। हो गया, चाय निपटाने से पहले अच्छा, मैं इस तरह से पार्ट बाय पार्ट उस तरह से अभी तक कुछ नहीं लिखवाया हूँ, पहले लिखवाने चाहिए था, बट सारे की चीज़ उसी तरह से मेंशन्ड है, तो तुम पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आते हैं, नोज आते हैं। नोज में तुमने देखे थे नजल पैसेज, नजल पैसेज के बाद तुम्हारे फायरेनिक्स, ठीक है, फायरेनिक्स के बाद तुम फायरेनिक्स के तीनों पार्ट उसमें देखे थे, फिर उसके बाद तुम लारेनिक्स देख लिए, लारेनिक्स के बाद अब हम देखेंगे ट्रैकिया, ठीक है। अब उस तरह से मैं ही मतलब हेडिंग देकर नहीं लिखवाया हूँ, बट सारे वहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है, इसलिए मैंने नहीं करवाया हूँ। बट तुम अपने, अच्छा एक तो पहले ही बताए थे, मैंने बताया था ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें किसमें किसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक या पैसेज में।
तो उसमें बताया था, नोज बताए थे, फिर बताए थे, हाँ नोज बताए थे। तो ऊपर से सारी चीज़ लिखा हुआ है। अब आते हैं हम ट्रैकिया पे। वो मेंशन है, तो वो ठीक है, बट नोज वगैरह के बारे में सारी चीज़ें मैं ऊपर में कर दिया हूँ, ठीक है। जब वो डायग्राम पढ़ोगे थोड़ी सी मार्क कर लेना, ठीक है। लिखने का मन हो तो एक एक करके पॉइंट उसको लिख सकते हो वहाँ पे। ट्रैकिया की साइज कितनी होती है? लेंथ में बात करें तो ट्रैकिया का साइज कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर या 1 इंच इन डायमीटर में होते हैं। कहाँ से एराइज होती है? तो ये लारिंक्स से एराइज होते हैं, ठीक है। और कहाँ तक जाते हैं? मिड थोरेसिक कैविटी तक ये परसेंट होते हैं ये, ठीक है। हाँ, ये मिड थोरेसिक कैविटी तक परसेंट होते हैं। क्या? 12 थोरेसिक नहीं, थोरेसिक वर्टेब्री पूछ रहे हो? थोरेसिक कैविटी पूछ रहे हो? थोरेसिक वर्टेब्री? थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम के ऊपर का जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये सात 1 to C7 तक होते हैं तुम्हारे सर्वाइकल। T1 से लेकर T12 होते हैं तुम्हारे थोरेसिक। लंबर 1 to 5 होती हैं। सैक्रल S1 to S5 होते हैं। एंड कॉक्जियल तुम्हारे होते हैं 4 इन नंबर होते हैं। इस तरह से याद रख सकते हो, आगे हमें पढ़ना भी है। साइड में लिख लो यहीं पे, जो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वर्टिब्रल कॉलम इसमें देखने को मिलता है तुमको सर्वाइकल C1 से लेकर C7। दूसरा परसेंट होते हैं थोरेसिक जो T1 से लेकर T12 होते हैं। थर्ड होते हैं लंबर जो होते हैं L1 से लेकर L5। फिर कौन से होते हैं बताओ? हाँ, नहीं नहीं, कॉक्जियल नहीं, तुम्हारे उसमें आते हैं, पहले आते हैं सैक्रल, ठीक है। सैक्रल सैक्रल जो कितने होते हैं? S1 से लेकर S4 होते हैं। एंड लास्ट में कौन से होते हैं? कॉक्जियल। ये कितनी होती है? 4 इन नंबर होते हैं। काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? काउंट करके देखो कितना आ रहा है ये। टोटल आएंगे तुम्हारे, हाँ अरे 12 एंड 7 कितना होता है? 19। 19 ये 5 ही होते हैं, ये 1 to S5। 19 एंड 10 कितना होता है? हाँ, एंड 4 कितना होता है? 33। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम होती है ये 33 इन नंबर होते हैं ये, ठीक है। हाँ, क्रेनियल नहीं, सर्वाइकल। क्रेनियल क्रेनियल क्या? क्रेनियल वो, हाँ 12 पेयर होते हैं। क्या मतलब कैसे? सैक्रल मतलब वो रीजन पे जैसे कि ये सर्वाइकल रीजन है, नेक के रीजन को सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, और सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्री को सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक रीजन को थोरेसिक वर्टिब्री,
एब्डोमिनल रीजन को लंबर, लंबर पेट के लिए भी तो, एब्डोमिन के लिए भी तो टर्म यूज करता है लंबर, ठीक है। तो लंबर मतलब एब्डोमिनल रीजन को लंबर बोलते हैं, ठीक है। सैक्रल मतलब कि जो तुम्हारे ये टेल बोन के साइड में आ जाते हैं सैक्रल, एंड लास्ट जो टेल बोन होती है ना उसको कॉकेजियल टर्म यूज करते हैं, तो उस तरह से इसको हम लेते हैं। हो गया क्या? साइड में लिख लेना, इसमें मत लिख के रखना। हाँ बिल्कुल साइड में ही लिखेंगे इससे। अब हमें क्या पढ़ने हैं? ये पढ़ने हैं तुम्हारे ट्रैकिया, ठीक है। अगर तुम ट्रैकिया को देख रहे हो ना, ये अगर ट्रैकिया है, ट्रैकिया है ये, तो ठीक है। ये क्या है? ये है ट्रैकिया, ठीक है। ये है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया T5 पे ये क्या करते हैं, ये मिड थोरेसिक कैविटी में ये बाइफरकेट कर जाते हैं। ट्रैकिया को हम सिंगल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि ट्रैकिया क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर पैसेज होते हैं या वे फॉर द एयर होते हैं। जो क्या होता है, ये स्ट्रेट ट्यूब होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी तक, एंड ये डिवाइड हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर जाकर ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू दी दो साइड में, राइट एंड द लेफ्ट साइड में ये डिवाइड हो जाते हैं। और जब डिवाइड होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकस और ब्रोंकाई मतलब कि ब्रोंकस बोलो तो प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस में, और प्राइमरी ब्रोंकस एंड प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाते हैं ये। तो ये यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ये इज ट्रैकिया इज अ ट्रैकिया इज अ ट्यूबुलर वे, ठीक है। ट्यूबुलर पैसेज लिखो बेटर रहेगा, ट्यूबुलर पैसेज, ठीक है। या ये बोल सकते हो वे फॉर एयर। जो क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक परसेंट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होंगे, टिल द मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इट कंटिन्यू टिल द
मिड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इट डिवाइडेड एट T5। T5 मतलब कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट किसमें? ब्रोंकस में, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, सिंगुलर और प्लुरल। इसके तुम साइज के लिए बात करोगे, ये जो साइज होंगे ये होंगे साइज। साइज क्या होते हैं? ये होते हैं 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच इन डायमीटर। ठीक है, ये होंगे ये कवर्ड होते हैं किससे? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है, जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैकिया इवन ब्रोंकस ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स तक ले ये प्रेजेंट होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। किससे होते हैं? इट इज covered with C-shaped cartilaginous ring। और ये C-shaped cartilaginous ring करता क्या है? ये C-shaped cartilaginous ring करता क्या है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैकिया को फ्रॉम दी कोलैप्सिंग से। ठीक है, कोलैप्सिंग से प्रोटेक्ट करता है कि ये चिपक ना जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, क्या? हाँ, क्या होता है कि एयर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। गलत जमाने पर बोलते हैं कि क्या होगा कि वो एयर जाएगा या नहीं, यानी वो चिपक जाएंगे तो एयर नहीं जाएंगे लंग्स में। कुछ नहीं, ये मतलब हार्ड रिंग होती हैं क्या? नहीं, सॉफ्ट रिंग होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट रिंग होते हैं। तो मतलब कि इस तरह से जिनविन, अब ऐसे थोड़ी है कि फोर्सफुली तुम करो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्या? हाँ, नंबर होते हैं बट एग्जैक्टली नंबर हमें भी आइडिया नहीं है कितना है। आइडिया तो पढ़ना नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं कहीं पर पूछा गया, चाहे अभी तक मिला है तो वो ठीक है। अच्छा, ये जो सी शिफ्ट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं ना, ये डॉर्सली क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब कि ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है तो डॉर्सली ये इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये डॉर्सली क्या होती है? डॉर्सली ये इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। इसके फंक्शन के लिए बात करी जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताना इसका? फंक्शन क्या हो जाएगा? इट प्रोटेक्ट्स ट्रैकिया या ब्रोंकियोल्स तक ले प्रेजेंट है। प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे? कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से ये प्रोटेक्ट करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे।
एराइज कहाँ से होती है ट्रैकिया? ट्रैकिया कहाँ से एराइज होता है? लैरिंक्स सिस्टम। फेरिंक्स से कहाँ से हो जाएंगे? It divided at fifth thoracic vertebrae into right and left bronchi, now bronchus. एनसीईआरटी किसी के पास है क्या? हो गया?
अब हम इसके ना एक जो रेस्पिरेटरी ट्री है ना उसको हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्री किस तरह से होते हैं ये। ठीक है, कंप्लीट इसके हम ट्री देखते हैं जिसमें तुम पढ़ते हो ना कि प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकस ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स उसके बाद क्या होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, आगे एल्वियोलर डक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यही चीज़ें अभी करते हैं। अभी हम क्या देखे थे, अच्छा पीछे वाला डायग्राम पे ही तो कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे इरेज करेंगे, नहीं न्यू ही बना लेते हैं। ये हम दिख रहे थे ट्रैकिया। ये ट्रैकिया। अरे यार, पहले देख लो फिर बाद में बनाना ना तुम लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी कवर्ड है किससे, ये सी शेप्ड रिंग से। ठीक है, सी शेप्ड रिंग से। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, ये क्या है बताना, ये है इनिशियल मतलब कि लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई है। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई होंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं। तो एक इस साइड में बनाएंगे सेम चीज़ें इधर रिपीट होंगे, लेफ्ट होगा तो राइट भी होगा, तो ये किस साइड का होगा, ये लेफ्ट ही होगा ना, ये इस साइड का। ये क्या है ये बताना, ये है लेफ्ट प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। क्या हुआ, हाँ, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, या इसे ही हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। जब हम ऐसे लिखे ना तो समझ जाना कि ये प्राइमरी। ठीक है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी। फिर इसके बाद ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी लेफ्ट, लेफ्ट सेकेंडरी। ठीक है, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस, या इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, जो क्या होगा, सेकेंडरी होगा।
ठीक है, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद ये क्या है बताना, ये है लेफ्ट टर्शियरी ब्रोंकस, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताना कि ब्रोंकाई, जो क्या है ये टर्शियरी है, यही ना। फिर जो टर्शियरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई से जो ओपन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। एंड टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स के बाद उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। एंड टिल दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग परसेंट होते हैं, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल से फिर इससे ये निकले ब्रांचेज, ठीक है, ये ब्रांचेज निकले। तो ये क्या है, ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल होते हैं, ठीक है। एंड टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल से ये यहाँ पे ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल से ये जो एराइज हुए ये ब्रांचेज, ये क्या होते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड टर्मिनल टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो उसके बाद ट्यूब दिखते हो, ब्रांचेस दिखते हो, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। इसे यहाँ पे ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फर्दर इससे एराइज होते हैं ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ये जो तुम्हें ब्रांचेस दिखाई देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, ठीक है, एट्रिया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इधर ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद इसके बाद जो एराइज होते हैं इसे हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। और जो एल्वियोलर डक्ट्स के बाद जो एराइज हो रहे हैं ना ये इसे हम बोलते हैं एट्रिया, और एट्रिया पे ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इधर ये है। एक मिनट, डायग्राम मत बनाना, रुक जा। ये क्या है, ये है एट्रिया। ये क्या है, ये है एल्वियोलर सैक। एंड ये क्या है, ये है एल्वियोलस, ठीक है, और एल्वियोलाई हो जाएंगे।
समझ में आया? अब जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है टिल दी जो परसेंट है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो रीजन परसेंट है उसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल ट्री बोलते हैं। एंड ब्रोंक्यूल ट्री ट्रैकिया से लेकर यहाँ से, ये ट्रैकिया से लेकर, ये ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये जो रीजन प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल ट्री बोलते हैं। एंड ब्रोंक्यूल ट्री इज मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम्स, कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। कहाँ से? हाँ 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 हाँ, प्राइमरी यहाँ पे, ये प्राइमरी होंगे। अच्छा ये एक मिनट इधर यहाँ तक ले जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं अभी, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल ट्रैकिया से लेकर, हाँ ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। एंड ब्रोंकियल ट्री किससे मिलकर बने होते हैं बताना? यहाँ पे क्या परसेंट होते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक का जो रीजन प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक, ये इधर एक मिनट, ये जो रीजन है फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलस और एल्वियोलाई तक का रीजन प्रेजेंट है, इसे ही हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। ये रीजन क्या है बताना? ये रेस्पिरेटरी ट्री है, ठीक है। ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी ट्री है, समझ में आया? रेस्पिरेटरी ट्री है। और जो रेस्पिरेटरी ट्री होती है ना, रेस्पिरेटरी ट्री, ये किस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं? ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। इधर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से कौन लाइन होगा? ये क्योंकि अच्छा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज का इसका फंक्शंस क्या होता है? ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का फंक्शंस क्या होता है स्वतंत्र? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का फंक्शन क्या होता है? नहीं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल क्या बोले हो? क्या वही होता है? वाह, डिफ्यूजन करते हैं क्या? डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम? कैसे पता रहेगा? ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट प्रेजेंट है ये किससे लाइंड है बताना? अच्छा ये कवर्ड किससे है बताना? कवर्ड भाई किससे कवर्ड है बताना? क्या ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है क्या? कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है ये, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे।
ठीक है, हो जाएगा स्वतंत्र। एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट्स के बाद एट्रिया, एट्रिया ये एट्रिया एंड एट्रिया ये एल्वियोलर सैक में ओपन होते हैं एंड सैक में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलस और एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है।